मंगल भवन अमंगल हारी द्रवमोसो दशरथ अजय बिहारी। बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समस्त भक्तजनों को हमारा सादर प्रणाम। जय सिया राम। का सुकीन बर है विद जही तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरो है सो बरबस बबूर ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निद महु परो। घर जाओ अप जस हो जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है उसने तुम्हारे लिए परबावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर के पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बरके से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भाई बिकले बोला सकले दुखित देख गिरिधार। कर बिलाप रोदत बदते सोता सने हो सम्हार। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देख करके सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती ये कहती थी। नाराय दिखाए रे मैं काहे बिगारा। भवने मोरे जेने बासाते उजारा। आसियो पे देशो ओ मैं जेने देना। बौरे बारा हे लागो तपकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। साचे वो ने कै मोहे न माया। उदासी ने धनु धाम न जाया। पर घर घाल के लाजो न भेरा। बांझे की जानो प्रसव कै पेरा। सचमुच उनके किसी का मोह नहीं है, न माया है, न उनके धन है और न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी है बेकार ले बेलो के भवानी। बोली जोते विवेको मृदुबानी। आस विचार सोचे मत माता। सोना टरे जो रचाए विधाता। माता को विकल देख करके पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाओर ना हो तो काते दोषो लगाई काहू।
तुम शान मीटा ये के बेधे के आंका माते ब्यात जानी ले हो कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पथ लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? व्यर्था कलंक का टीका मत लो। जनिले हो मां तो कलंक को करना परिहारो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलारे हमरे जाओ जहां पाओ तही। सुनियो मां बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विदेह लगाए दूषण नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख लिखा है उसे जहां जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती की ऐसे विनय भरे कोमल वचनों को सुनकर के सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांत भांत की विधाता को दोष दे करके आंखों में आंसू बहाने लगे। ते ही अवसर नारद सही आरो ऋषि सप्तो समेत समाचार सुनि तुहिन गिरे गवने तोरा तो निकेश। इस समाचार को सुनते ये मान चल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर के अपने घर गए। तावी नारद सावहे तमुझावा पूरा वो कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहो माम बानी जगदाम्बा तावो सोता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा को सुना करके सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभो अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय कारिणे निज इच्छा लीला बापुदारने। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिवजी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्राथा मोदाक्षे ग्रह जाए नामो सती सुंदर तनु पाए। तहां सती शंकराहे विवाहे कथा प्रसे देश काल जगमाही। पहले ये दक्ष के घर जाकर के जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बारे आवते से वो संगा देखे वो रागो कोमल कोल का मानो पतंगा। भाया वो मोह शिव कहा न कीना ब्रह्म वासुबे शोषे कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए
राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मान करके ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। सियावर रामचंद्र जी की जय जय, पवन जोते हनुमान जी की जय जय, उमापति महादेव जी की जय जय। बोलो वही सब संतानों जी की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय जय जय। श्री सीताराम।